नमस्कार साथियों, योगेश मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी 5 क्लासें अभी तक हो चुकी हैं। ये 6वीं क्लास होगी। तो आई होप सभी लोगों ने ये क्वेश्चनों को किया होगा अच्छे से और क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस भी किया होगा। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, प्रैक्टिस भी करिए अच्छे से और जितना भी आप लगा सकते हैं एफर्ट आप लोग लगाते चलिएगा, आपको रिजल्ट 100% इसका मिलेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आज हम 6 क्लास करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की और उसके हिसाब 3 या 4 क्लासें और चलेंगी। उसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। इससे पहले एक मोटिवेशन सेशन हो जाए, जैसा कि डेली का रहता है। कहते हैं कि ज़िंदगी में वही व्यक्ति असफल होता है, ज़िंदगी में वही व्यक्ति असफल होता है जो सोचता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है ना। जो सोचता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। इसलिए करिएगा ज़्यादा और सोचिएगा कम, है ना। आई होप इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा और डेली का डेली प्रैक्टिस करते चलिएगा, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हो जाइएगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सभी लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन लिखिएगा आज की क्लास का। कह रहा है एक व्यक्ति की आय का 1/4 भाग, एक की आय का 1/4 भाग बी के आय का 1/3 भाग के बराबर है। कितना है? 1/3 भाग के बराबर है ना। कितना है? ए की आय का 1/4 भाग के बी की आय का 1/3 भाग के बराबर है। आगे कह रहा है ए अपनी आय का क्या करता है? 6% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए निवेश करता है ना। क्या करता है? निवेश करता है। आगे कह रहा है कि बी अपने आय का 8% वार्षिक, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए निवेश करता है। कितना करता है? 3 साल के लिए निवेश करता है। कह रहा है यदि इसके साधारण ब्याज में, आगे लिखिएगा, यदि इसके साधारण ब्याज में 840 रुपये का अंतर हो, 840 रुपये का अंतर हो। कितने का? 840 रुपये का अंतर हो तो बी का क्या, तो बी का क्या राशि होगी, है ना। तो बी की राशि क्या होगी? तो बी की राशि क्या होगी? क्वेश्चन ये है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा।
क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति की आय 1/4 भाग बी के आय का 1/3 भाग के बराबर है ना। आगे कह रहा है कि ए की आय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश कर देता है, यानी वो कहीं जमा कर देता है 6% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी अपने आय का 8% वार्षिक एवं साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश कर देता है ना। उसके बाद कह रहा है यदि इसके साधारण ब्याज में 480 रुपये का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी, यानी बी की राशि क्या होगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। यानी इन दोनों से जो ब्याज मिलेगा फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से, यानी ए से और बी से जो ब्याज प्राप्त होगा उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 840 दिया है। कितना दिया है 840 रुपये दिया है। तो कह रहा है बी का आय कितनी थी, है ना, या बी की राशि कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन आपको सही से समझ आ गया होगा क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करिएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ए और बी का हम लोग रेशियो निकाल देते हैं। कैसे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 1/4 भाग, है ना, और बी के आय का 1/3 भाग, बी के आय का 1/3 भाग क्या है, बराबर हैं। तो बराबर कर देते हैं, है ना, और इसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ए का मान कितना होगा, है ना। ए और बी में रेशियो कितना आएगा, तो 4 का किस में, के में हो जाएगा, 3 का किस में, के में हो जाएगा। तो ये बराबर में आ जाएगा, यानी ए रेशियो बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 के, यानी कि 4 लिख सकते हैं, 3 के यानी कि 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोग समझ आ गया होगा, है ना। हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय का 1/4 भाग, तो ए की आय का यानी गुणा 1/4, है ना, और बी की आय का यानी बी की इनकम कितनी 1/4 भाग के बराबर है। तो मैंने बराबर कर दिया, है ना। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, ए और बी में रेशियो निकाल लिया। ए और बी में क्या निकाला, रेशियो निकाला। ठीक है, ए और बी में यहाँ से क्या निकाला मैंने, रेशियो निकाला। अब देखिएगा, यानी ये रेशियो किसका है, ये रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट का है, यानी मूलधन का है ना। तो इसको अगर 400 मान लेते हैं और इसको कितना 300 मान लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन के लिए 400 300 यानी 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, यहाँ तक नो डाउट। उसके बाद क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज इतना रुपए अंतर आना चाहिए। यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर, यानी कि 400 इंटू आर कितना है पहले में, यानी रेट कितना है, रेट है 6, तो इंटू 6, P इंटू आर इंटू टी कितना है, टी है 2 साल बटे 100। यहाँ तक किसी को डाउट। उसके बाद बी में देखिएगा, बी में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 300, उसके बाद रेट कितना है 8%, 8 से मल्टीप्लाई, समय कितना है 3 साल, 3 से मल्टीप्लाई बटे 100। आई होप यहाँ तक सभी लोग क्लियर होगा, है ना। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, है ना, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 दूना 48, ये 48 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 8 तियो 24 और 24 तिया 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा, पहले का सिंपल इंटरेस्ट 48 है और दूसरे का कितना है 74 है ना। यानी पहले 48 था, बाद में 74 हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं, या डिफरेंस ले सकते हैं, है ना। यहाँ डिफरेंस दे रखा है, क्या दिया है डिफरेंस। तो 72 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। और यहाँ पर हमारा रेशियो कितना आ रहा है 24, हमने जो माना है। क्वेश्चन में कितना आ रहा है 840 रुपये। तो दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग बराबर कर देंगे 840,
कितना हो जाएगा 840। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 840 बटे 24 बटे कितना हो जाएगा 24। तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 840 इंटू 24 इंटू 100 है ना। कुल हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद काट पीट करिएगा, 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। उसके बाद 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो कितना हो जाएगा 7 पना 35, 7 पना 35 यानी 350 बनेगा जाके। कितना बनेगा 350, 350 बनेगा। 840 बटे 24 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से काट दो, चाहे 3 से काट दो, 3 सत्तो 21 और 3 दूनी 6 और 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 7 पन्ना 35 यानी कि 350 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 350 रुपये। कितना आ जाएगा 350 रुपये। कितना आ जाएगा 350 रुपये। ये 100% का हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या बी का, है ना। क्या चाहिए बी का मान चाहिए। तो बी के लिए कितना दिया है 300 रुपये, है ना। बी के लिए कितना दिया है 300 रुपये। तो 840 बटे 24 इंटू 300, है ना। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 0, है ना। 6 एकम 6 और 6 पंचा 30। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 0 और 5 दूनी 10, है ना, और 2 0। 10,500 रुपये हो जाएगा बी का मान। क्या पूछा था बी का मान पूछा था, क्या पूछा था बी का मान। तो बी का मान कितना हो जाएगा 10,500। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ 100 का नहीं पूछा था, यहाँ कितने का पूछा था बी का पूछा था। यहाँ तक क्लियर। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर ए का पूछेगा तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, है ना। तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को नोट करिएगा और उसके बाद फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजमेंट किया है। इसमें 3 हो जाते हैं, ए और बी और सी, है ना। इसमें 3 टर्म मिला दिए जाते हैं। देखो ए की आय का आधा यानी 1/2, बी की आय का 3/4 तथा सी की आय का 2/5। सी की आय का 2/5 आपस में क्या है बराबर हैं।
आपस में बराबर हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है वह अपने आय का क्रमशः क्या करता है, 5%, 7% और 7% और 10%। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश करता है। कितनी? 2 साल के लिए। दो साल के लिए निवेश करता है। कह रहा है ABC की कुल आय, AB, C की कुल आय कितनी होगी? कुल आय कितनी होगी यदि साधारण ब्याज 10,640 है, 10,640 रुपये है, 10,640 रुपये है। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। कितना है? 10,640 रुपये है अगर ब्याज है ना। तीनों का ब्याज कितना है? 10,640 रुपये है। तो ABC की कुल आय कितनी होगी? ABC की कुल आय कितनी होगी? क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। A की आय का 1/2, B की आय का 3/4 तथा C की आय का 2/5 आपस में क्या हैं? बराबर हैं। आपस में क्या हैं? बराबर हैं। उसके बाद कह रहा है कि इनका जो आय का रेट है वो कितना है? 5 अनुपात और 7 अनुपात और 10 अनुपात है। ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए ये क्या करते हैं? निवेश कर देते हैं। कह रहा है ABC की कुल आय क्या होगी यदि साधारण ब्याज 10,640 रुपये है। सेम अभी जैसे क्वेश्चन हमने बताया है वैसे ही क्वेश्चन होगा। जैसे कह रहा है कि A की आय का 1/2 है ना, तो A की यानी गुणा 1/2, B की आय का 3/4 है ना, और C की आय का 2/5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। और ये बराबर है किसके? के मान लेते हैं। ठीक है, ये बराबर मान लेते हैं के। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि A/B/C है ना। A और B और C में रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2K है ना, 2 इधर चला जाएगा, 4K यानी 4/A आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेशियो। B का कितना हो जाएगा? 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 और बटे ये 3 नीचे आ जाएगा रेशियो। ठीक है। उसके बाद C का देखिएगा, C का 5 इधर पहुंच जाएगा यानी 5, 2 नीचे आ जाएगा बटे 2। ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हमने जब अनुपात पढ़ाया होगा, आप लोगों ने अगर क्लास अटेंड की होगी अनुपात की, अभी
यहाँ पर नहीं हुई है, ऑफलाइन में पढ़ाया था। तो वहाँ पे हम बताते हैं कि जब भी रेशियो को इक्वल करना होता है तो क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो 3 दूनी 6, इसका एलसीएम कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 अनुपात 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 ती 6 और 5 तियो 15। ठीक है, इसको क्या बनाते थे, 120 इसको बना देते हैं, इसको 80 बना देते हैं, यानी एक एक जीरो बढ़ा देंगे। और ये कितना, या इसको 1200 मान लेते हैं तो और प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी होगी अगर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, है ना। सभी में बढ़ाइएगा, 1200 और 800 और 1500, है ना। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। ये कैसा है, एज्यूम माना हुआ प्रिंसिपल अमाउंट है। और यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट का, यानी 12 गुणे 5 गुणे 2/100, है ना। उसके बाद दूसरा कितना है, प्लस 800 गुणा 7 और गुणा 2/100। तीसरा कितना है, 1500 गुणा 8 और गुणा 2 और बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, उसके बाद इसकी काट पीट कर देते हैं, 2 जीरो से ये गई, है ना, 2 जीरो ये ख़त्म, 2 जीरो इसके भी ख़त्म। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 12 पंचे 60 और 60 दूनी 120, है ना। इसका 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 अट्ठे कितना हो जाएगा, 230 अट्ठे 15 दूनी 30 और 8 से मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई होके, हाँ आगे कितना हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 और 30 अट्ठे यानी 240, नहीं यहाँ पर कितना है, 10 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 8 नहीं, कितना है, 10, तो 15 दूनी 30, है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 300। ये टोटल कितना हो जाएगा, 120, 112 और 300, 400, 500 और ये हो जाएगा 520 और 10 30 और 2 32, है ना। कितना हो जाएगा, 32, 532। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। 532 हो जाएगा। और ये 532 दे रखा है, ये क्या हमारा ब्याज आया है, और ब्याज क्वेश्चन में दे रखा है 10,640, 10,640। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो निकाल देंगे, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 10,640 बटे 532, है ना। हमें चाहिए कितने का, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल मूलधन हमारा कितना दे रखा है, टोटल मूलधन 1200, 800 और 1500 कितना बनेगा, 12 8 20 और 20 10 30 और 5 3500, कितना बनेगा, 3500। अब इसको काट दो, 532 दो बार कटेगा, कितनी बार, 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। यहाँ से देखेंगे 35 दूना 70, है ना, और 2 जीरो इधर हैं, 1 जीरो इसमें है, तो कितना हो जाएगा, टोटल आयु 70,000, है ना। 35 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें टोटल आयु चाहिए थी, है ना, जो कि हमारी टोटल मानी हुई कितनी थी, 3500, है ना। तो यहाँ से एक रेशियो निकाल दिया, तो 35 रेशियो 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो फिर क्या किया, 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 35 रेशियो, तो कितना आ जाएगा, 70,000। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। किसी निश्चित समय में एक धनराशि है, उसका रेट जो है वो कितना है, 10% है मान लेते हैं। कितना है, 10% है। अच्छा, 2 साल बाद क्या कहता है, 2 ईयर है ना, 2 ईयर्स आफ्टर, 2 साल बाद वो क्या करता है व्यक्ति, उसका मूलधन बराबर बताता है। क्या बताता है कि इसका मूलधन क्या है, बराबर है ना। मूलधन क्या है, बराबर है। 2 साल के बाद बताता है कि इसका मूलधन क्या होगा, बराबर होगा। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन में आपको बोलेगा। और दूसरी साल का जो रेट है, दूसरी साल का जो रेट है वो आपको दे रखा है कितना, 5% दिया है। कितना दिया है, 5% या 15% मान लेते हैं। कितना दिया है, 15% दिया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन में एक बात और बोलेगा कि जो आपका मिश्र धन है वो कितना है, 12,000 रुपये है। यानी अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है, 12,000 रुपये। कितना हो जाता है, 12,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, 12,000 रुपये अमाउंट हो जाता है। तो आपसे पूछेगा निवेश की राशि क्या होगी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी निवेश की राशि क्या होगी, यानी इसने कितना पैसा निवेश किया होगा। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि से, है ना, जिसकी एक निश्चित धनराशि से साधारण ब्याज की दर से 10% 2 साल बाद मूलधन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तथा रेट है वो 15% हो जाता है, और अमाउंट कितना हो जाता है, 12,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 12,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा। यानी इसमें क्या है, 2 साल बाद मूलधन बराबर हो जाता है ना। यानी प्रिंसिपल अमाउंट और एसआई इसका इक्वल होता होगा, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी P प्लस P इंटू आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 10 इंटू 2, है ना, 2 साल के लिए। यहाँ पे 2 साल दे रखा है। पहले साल के लिए क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं। पहले साल के लिए कितना, T बटे 100, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, हमारा मूलधन, है ना। यानी ये पूरा धन हो गया। ये किसके बराबर हो जाता है, दूसरी साल के बराबर। यानी P प्लस P इंटू आर, आर कितना है 15 इंटू रेट कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, ठीक है। इसमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, है ना। और पहले कितना था, T, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे T माइनस 2, T माइनस 2 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक।
इधर P से P कट जाएगा, P से P कट जाएगा, है ना, तो कितना बच जाएगा 10T, और इधर कितना बच जाएगा 15T इंटू T माइनस 2। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 यानी 2T और 5 दियो 15, 3T और माइनस 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा 6। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी T बराबर कितना आ जाएगा 6। अब T हमारे पास आ चुका है, कितना हो जाएगा 6। अगर T 6 दे रखा है तो हमें निकालना क्या है, निवेश की गई राशि निकालनी है। क्या निकालनी है, निवेश की गई राशि निकालनी है। तो निवेश की गई राशि का मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा और क्या होगा, SIB होगा, है ना, क्या होगा SIB होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI, है ना, तो वही हमारा क्या होता है अमाउंट, है ना, वही क्या होता है अमाउंट। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अमाउंट। तो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है ना। अगर 6 समय है और उसमें क्या दे रखा है, रेट कितना है 2 साल पहले, है ना, 10 है, तो कितना हो जाएगा SI बराबर कितना हो जाएगा T इंटू R, है ना, T इंटू R होता है, तो 10 और गुणा 6 कितना हो जाएगा 60%, है ना, 60%। हमें चाहिए अमाउंट, है ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 पर कैलकुलेट किया जाता है, तो 100 और प्लस, है ना, 100 और प्लस SI कितना हो जाएगा 160, है ना, 160, यानी 100 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। तो 100 प्रिंसिपल अमाउंट और SI जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अमाउंट, है ना। तो 160 बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 12,000 रुपये, ठीक है, कितना दे रखा है 12,000 रुपये। तो यहाँ से A का रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 12,000 रुपये बटे 160 बटे 160, कितना बन जाएगा 12,000 रुपये बटे 160 रुपये, है ना। और चाहिए हमें कितना टोटल अमाउंट, है ना, टोटल अमाउंट, यानी 100 की बात कर रहा है, कितने की 100 की बात कर रहा हूँ, तो इंटू 100। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से काट दो, 4 चौकू 16 और 4 तियो 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, है ना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, है ना, और 15 पना 75, कितना हो जाएगा 15 पना 7500, 7,500, 7,500 हो जाएगा टोटल अमाउंट। आई होप क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति की निश्चित धनराशि 5% की साधारण ब्याज की दर से एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से क्या करता है, निवेश करता है, निवेश करता है। 6 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद क्या करता है, उतनी ही धनराशि, है ना, जितनी पहले थी उतनी ही धनराशि, उतनी ही धनराशि
6% की दर से निवेश करता है, दर से निवेश करता है ना, 6% की दर से निवेश करता है, यदि निश्चित समय के बाद किसके बाद, निश्चित समय के बाद दोनों निवेशों में प्रत्येक की, दोनों निवेशों में प्रत्येक की 4,600 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने? प्रत्येक से कितने प्राप्त होते हैं? 4,600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक निवेश की राशि बताइए, है ना। तो प्रत्येक निवेश की राशि बताइए, निवेश की राशि बताइए, है ना। क्या पूछ रहा है? निवेश की राशि बताइए। यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट। अब P + P × R / 100 ये कुछ नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्ट, क्योंकि वो सब कट जाता है ना। प्रिंसिपल अमाउंट तो इसमें दिया नहीं, तो वो सारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, R × T, है ना। तो R × T, R है 5 × T बराबर कितना हो जाएगा, 6 मंथ के लिए, है ना। तो इसके लिए रेट कितना है, 6। पहले T था तो इसमें से माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, दूसरी साल का, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ का मतलब 1/2 साल, है ना, 1/2 साल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। R × T डायरेक्ट निकाल देंगे, R × T, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5T = 6T - 3, है ना, माइनस कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से जब देखेंगे T बराबर कितना आ जाएगा, 3, T बराबर कितना आ जाएगा, 3, T बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 साल, है ना, 3 ईयर्स। अब क्या निकाल देंगे, रेट, है ना। तो अब क्या निकालेंगे, अब निकाल देंगे हम लोग SI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, SI, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है हमारा रेट, कितना है, पहले 5 था तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और प्रिंसिपल कितना होता है, 100। प्रिंसिपल कितना होता है, 100, तो कितना हो जाएगा, 115। कितना हो जाएगा, 115। ये क्या हमारा हो जाएगा अमाउंट, और अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4,600 रुपये हो जाता है, 4,600 रुपये हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। 4,600 रुपये हो जाता है। हमें टोटल चाहिए, है ना, टोटल यानी कि 100% चाहिए। तो यहाँ से 1 का कितना हो जाएगा, 4,600 बटे 115, है ना। तो 100 कितना हो जाएगा टोटल, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी 5 × 4 = 20, 5 × 5, और ये बन जाएगा 5 × 4 = 20, और 4 × 4 और 2 6, 4 बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, R इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से टी निकाल देंगे और फिर टोटल अमाउंट निकालने के लिए तो पहले SI और प्लस अमाउंट है ना, SI प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर देंगे, यानी कि 100 प्लस RT है ना, 100 प्लस RT तो बराबर हो जाएगा अमाउंट की, है ना। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे, टोटल पूछा है तो 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए का साधारण ब्याज, ए का साधारण ब्याज बी है, कितना है, बी है, तथा बी का साधारण ब्याज कितना, सी है। ए बी सी का संबंध बताइए, संबंध क्या होगा, है ना। ए का साधारण ब्याज बी है तथा बी का साधारण ब्याज सी है, तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। ए का साधारण ब्याज बी है ना, और बी का साधारण ब्याज सी है, तो ए बी सी में रिलेशन क्या बनेगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा ए का साधारण ब्याज है ना, ए इंटू R इंटू टी अपॉन 100 बराबर कितना है, बी है। साधारण ब्याज कितना है, बी है, ठीक है। रिलेशन निकालना है तो अपॉन में इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगा, बी इंटू R इंटू टी अपॉन 100 बराबर ये किसके हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। 100 से 100 ये कट जाएंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, और R से R और T से T, है ना, तो A अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, है ना, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। और इसको कैसे कर लेंगे, और इसको कैसे करेंगे, दूसरा मेथड, ए बी, ए का क्या हो जाता है, बी हो जाता है, और बी का क्या हो जाता है, सी हो जाता है ना। तो ऐसे कर देंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। कोई भी पूछे कि इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की निश्चित धनराशि से एक व्यक्ति निश्चित धनराशि एक व्यक्ति निश्चित धनराशि से साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है ना। किससे निवेश करता है? साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। आगे कह रहा है एक निश्चित समय के बाद मूलधन व मिश्र धन का अनुपात यानी प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट का रेशियो जो है वो कितना है? का अनुपात 4:5 है ना। कितना है? 4:5 हो। अगले 3 वर्ष बाद क्या होता है? अगले 3 वर्ष बाद उसी दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? रेट है ना। क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति की निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से क्या करता है? कुछ राशि उसको निवेश करता है और एक निश्चित समय के बाद मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो जाता है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात यानी P का और A का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। 3 साल बाद है ना, P का और A का अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें चेंज निकाल लेंगे कि कितना ब्याज बढ़ रहा है या कितना अमाउंट बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट को इक्वल कर लेंगे, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इसमें मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें कितने 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 चौकू 20 है ना, 20 अनुपात 25 हो जाएगा, है ना। 5 चौकू 20, अगला क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, सेम कर दिया हमने। चेंज किस में आया? अमाउंट में।
अरे अमाउंट में चेंज आया, कहने का मतलब क्या है कि अमाउंट में जो चेंज आया वो कितने का चेंज आया, 25 था, कितना हो गया 28, 3 का चेंज आया। तो ये 3 हमारा क्या है, यही तो हमारा ब्याज है ना, यही तो क्या है, ब्याज है। ब्याज तो इंक्लूड होता है ना अमाउंट में, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अगर ब्याज 3 है तो हम रेट निकाल सकते हैं, है ना। क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना, इक्वल्स टू ब्याज कितना हो जाएगा 3, है ना। T दे रखा है कितना है, 3 साल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या दे रखा है, क्या R दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। R नहीं दिया है, P दिया है, P कितना दिया है 20, तो यहाँ पर 20 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 जीरो कट जाएगा, 20 से ये जीरो कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 20 से जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो R बराबर कितना आ जाएगा 5%। R बराबर कितना आ जाएगा 5%। क्या क्या हमें दे रखा था, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो हमें दे रखा था, है ना। फिर कह रहा था कि 3 साल बाद कितना हो जाता है ना। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया किसका, अमाउंट का। फिर यहाँ से पूछ रहा कि R कितना होगा, अमाउंट का हमने डिफरेंस निकाला। अमाउंट पहले था 25, बाद में 3 साल बाद कितना हो गया 28 हो गया। कहने का मतलब 3 बढ़ गया, 3 क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा। अमाउंट बढ़ा तो ब्याज बढ़ा, है ना। अमाउंट बढ़ा तो ब्याज बढ़ गया, कितना बढ़ा 3 बढ़ गया, है ना। 3 साल में कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया ब्याज। अब हमारे पास SI है ना, और T है और P है, सब कुछ तो है ही हमारे पास। तो क्या निकालना था R, तो R कितना आ जाएगा 5%। आई होप क्वेश्चन ये आपको समझ आया होगा। और यहाँ तक हम लोग क्वेश्चनों को आज कर चुके हैं, आज यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन। और इसके बाद हम किस्तों पर आधारित नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं। अगली जो भी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस्तों पर आधारित कैसे होते हैं, है ना। तो किस्तों पर आधारित हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा सभी लोग, और मन लगा के अच्छे से पढ़िएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, है ना। तो जितना ज़्यादा फॉरवर्ड इसको कर सकें उतना ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ नेक्स्ट क्लास में, ताकि जो चीज़ें आगे बताई जाएं वो भूल ना पाएँ आप, है ना। अगर आप प्रीवियस क्लास रिवाइज करके नहीं आते हो तो आपको जो आने वाली चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में नहीं है तो ये समझ में नहीं आती। जैसे मैंने बोला था R इंटू T, है ना, SI, तो ये आपको आना चाहिए। प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, सारी क्लासें आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते चलिएगा, उसी हिसाब को आपके सारी जहन में बैठी रहेंगी चीज़ें, और आप कैलकुलेट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रख लें, ठीक है। थैंक यू।